सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस जो ये लेटर निकला है सभी लाभार्थी तक पहुंच सके और सभी लाभार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये लेटर कहाँ से निकला है, आइए दिखाते हैं। ये लेटर है प्रेषक बी डेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का लेटर है ये। तो आइए, ये लेटर किस विषय में है कि जैसे कोविड काल में जिस बच्चे के माता पिता एक्सपायर हो गए थे या माता पिता में से कोई एक गार्जियन एक्सपायर हो गया था, तो उस बच्चों को पढ़ाई के दौरान पैसे मिलेंगे। डिप्लोमा के लिए भी पैसे मिलेंगे, इंटर तक पढ़ाई और प्लस बहुत सारी पढ़ाइयाँ डिग्रियाँ भी हैं। तो देखिए प्लीज़, आइए वीडियो पर चलते हैं। महिला एवं बाल विकास अनुभाग लखनऊ, दिनांक 6 अगस्त 2021 का ये लेटर है। चूँकि ये लेटर पर विषय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर की जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अभिभावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीक संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या नीट, बताइए कितनी अच्छी जानकारी है, नीट की भी अगर तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, क्लेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परिपक्वता है अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है, मतलब जो जेल में है उसके लिए भी ये सुविधा है, अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो, अथवा भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना है। बताइए कितने कैटेगरी इसमें दी गई हैं। तो ये सभी लाभार्थी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा, हमारे लिए नहीं, अन्य लाभार्थी तक पहुंचे इसके लिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का मुख्य उद्देश्य है इस योजना के सुगम संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। आइए देखिए, नंबर 1 क्या है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य से लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों की श्रेणियाँ, पात्रता क्या है, आइए देखते हैं। पात्रता है 0 से 19 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के पश्चात हुई है, उनको ये सुविधा मिलेगी। और ये फॉर्म भी, इसमें आवेदन करने के लिए फॉर्म भी नीचे लगे हुए हैं, उसको भी आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। पहले आइए, योग्यताएं क्या हैं, मतलब किसके अंतर्गत किस कैटेगरी के लोगों को ये सुविधा मिलेगी, ये आप पहले जान लीजिए। और 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे किशोर जिनके माता पिता दोनों माता या पिता में से किसी एक के अथवा वैध अभिभावकों की मृत्यु हो गई है, उनको कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले एवं नीट, जेईई, क्लेट, एटी जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्र को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चे क्या वो पढ़ाई छोड़कर जॉब करने लगते हैं, तो इसलिए उन बच्चों तक ये पहुंचना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 क्या है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समरूपी योजना यथा बाल श्रमिक विद्या योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। मतलब अगर कोई केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समरूपी योजना
मतलब अगर कहीं पर भी ऐसा संचालित किसी अन्य रूपी योजना में अगर आप फ़ायदा ले रहे हैं जैसे, तो आप इसके पात्र नहीं हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना जैसे हो गई आदि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं परिवारों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। परंतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे बच्चे को जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरांत कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीक संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने एवं नीट, जेईई, स्लेट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो है ना अच्छी खबर। और नंबर 4 क्या है, ये पूरे योग्यताएं अच्छे से समझ लीजिए। 0 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण से समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे भी हों। खा में देखिए क्या है, 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल गृहों, संप्रेक्षण गृहों से परिवार पहुंचाकर पुनर्वासित किया गया है या जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं तक के ऐसे बच्चे जिन्हें बाल गृहों, संप्रेक्षण गृहों से परिवार में पहुंचाकर पुनर्वासित किया गया या जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता से उन्हें पारिवारिक देख रेख पश्चातवर्ती देखरेख में पुनः समायोजित किया जा सकता है। पात्रता हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण आवश्यक होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वही बच्चा इसका फ़ायदा उठा सकेगा जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, ना कि और मान्यता प्राप्त, ना कि प्राइवेट स्कूलों में। वैसे भी अब चारों तरफ मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, कोई ऐसे वैसे स्कूल चल भी नहीं रहे हैं। उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत नंबर 3 देखिए, अंतर्गत आने वाले बच्चों को इस कार्यक्रम का लाभ देने में धनराशि उपलब्धता के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वरीयता दी जाएगी। वरीयता में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु पूर्व में हो गई हो एवं अभिभावक की भी मृत्यु हो गई हो, ऐसे बच्चे पात्रता के पात्र हैं। बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता एक की मृत्यु हो गई हो या माता तलाकशुदा स्त्री या कुटुंब परिवार द्वारा परित्यागता हो, मतलब कि तलाकशुदा स्त्री हो या परित्यागता घर से निकाली गई हो, त्याग कर दिया गया हो। ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है। वित्तीय मानक, पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक बालिका ₹2,500 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। देखिए प्रतिमाह 2,500 देने की बात हो रही है। पात्रता की श्रेणी आप लोग देख ही चुके हैं, हमने बताया ऊपर। नंबर 2, बिंदु 2 के अंतर्गत उल्लिखित समस्त श्रेणियों के बच्चों को परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख कम होनी चाहिए। मतलब परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, वही बच्चे इस श्रेणी के पात्र हैं। परंतु श्रेणी सेकंड के अंतर्गत आने वाले जिन बच्चों या युवाओं के माता तथा पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, उन पर आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी। अच्छा, मतलब जिन लड़के या लड़कियों को, युवाओं की बात हो रही है, माता पिता की मृत्यु दोनों की हो गई हो, उनके लिए ये शर्तें लागू नहीं होगी आय प्रमाण पत्र वाली। लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा जाँच, गैर संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों को चिन्हांकन, आवेदन करने एवं संस्तुति की प्रक्रिया। ऐसे समस्त बच्चे स्वयं उनके माता या पिता अथवा संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने हो तो आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में अपने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकास खंड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसीलदार या सीधे प्रोबेशनल अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
है। निर्धारित प्रारूप पर भरे स्वप्रमाणित व समस्त संलग्न के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। उपरोक्त आवेदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतलब उसकी सत्यापन कौन करेगा? जो सेक्रेटरी नहीं होती उसका सत्यापन वही करेंगे कि ये बात सत्य है, तभी ये फॉर्म सबमिट होगा। एवं अपनी संतुष्टि के साथ आवेदन पत्रों को जिला प्रोबेशन कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई में यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। गाँव में सेक्रेटरी और शहरों को लिए क्या जिलाधिकारी द्वारा ये सत्यापन किया जाएगा। संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का चिन्हांकन, आवेदन करने एवं संतुष्टि की प्रक्रिया। उक्त श्रेणी में समस्त चिन्हित बच्चे या उनके अभिभावक से बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति सीधे संपर्क कर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिन्हांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएंगे। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स इस हेतु बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसे समस्त बच्चों के आवेदन पत्र ससमय प्राप्त कर लिए गए हैं। उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बच्चे जो संस्थागत देखरेख में आवासित हैं तथा जिनको परिवारों में समायोजित किया जा सकता है कि चिन्हांकन, आवेदन एवं संतुष्टि की प्रक्रिया। ये लेटर फिलहाल बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें आगे वीडियो में देंगे। देखिए ये लेटर, ये 8 पेज का लेटर है, 8 से 12 पेज का लेटर है। तो जहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ दिया है, हम 4 पेज तक हमने पढ़ दिया है। तो इसके आगे का लेटर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये जानकारी बहुत अच्छी है, इसलिए सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको ज़रूर देखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।